भी ईरान ने पाकिस्तान के बॉर्डर पर 4 पाकिस्तानियों को मार दिया है। ईरान की आर्मी ने हमला करके हमारे 4 लोग मर गए हैं, फौत हो गए उसी वक्त ही, लेकिन 2 बहुत शदीद जख्मी हैं। तो मारना इतना इजी हो गया कि इंसान को इंसानियत का वो फ़र्क रहा ही नहीं बिल्कुल भी। ईरान ने पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर कुछ लोगों को मारा है। तो हो रहा है, हमारा एक मुस्लिम कंट्री है वो, और उसके साथ इतना गलत हो रहा है। हुकूमत को देखना चाहिए और इस पे स्टैंड लेना चाहिए। जो इस्लाम के ख़िलाफ़ है उसके साथ सख्त जिहाद करना चाहिए कि इसको सारी ज़िंदगी ये याद करें। मसलन ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है। इस्लाम ईरान में से बहुत ज़्यादा स्मगलिंग हो रही है, उनका ऑयल अगर गलत जगह पर यूज़ हो रहा है या फिर उनके बॉर्डर का अगर गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, इस वजह से वो ऐसी मतलब के स्टेप्स ले रहे हैं। ईरान के अगर आपने उन्होंने 3 आदमी मारे, मैं 10 आदमी मारूंगा उनके। 4 आदमी मारे, आप 10। आपने खबर सुनी होगी, आज ईरान ने 4 पाकिस्तानियों को बॉर्डर पर मार दिया है जो कि तेल कंसाइनमेंट का वेट कर रहे थे। क्या कहेंगे, ईरान वो मुल्क है जो हम कहते थे कि हमारा दोस्त मुल्क है, लेकिन वक्त के साथ साथ ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होने की बजाय ख़राब होते जा रहे हैं। पहले कुछ अर्सा पहले ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की, पाकिस्तान ने भी उसकी जवाबी कार्रवाई की। फिर ईरान के जब सदर पाकिस्तान आए तो शायद ये उम्मीद वाबस्ता हो गई हमें कि इन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, फिर वो अल्लाह को प्यारे हो गए। लेकिन अब जो है, आज ईरान ने पाकिस्तान के 4 बंदे मार दिए। क्या बात है, ईरान पाकिस्तान के साथ इस तरह का बिहेवियर क्यों कर रहा है? देखिए, सबसे पहले तो हर मुल्क की अपनी एक पॉलिसी होती है जिसके हिसाब से वो चलते हैं। सबसे पहले हर मुल्क अपनी आवाम और अपनी जो स्टेबिलिटी है उसके लिए काम करता है। ये नहीं होता कि वो दूसरे मुल्क के लिए खैरात करता रहे। इसी चीज़ को हम मद्देनज़र रखते हुए देखते हैं कि अगर ईरान में से बहुत ज़्यादा स्मगलिंग हो रही है, उनका ऑयल अगर गलत जगह पर यूज़ हो रहा है या फिर उनके बॉर्डर का अगर गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, इस वजह से वो ऐसी मतलब के स्टेप्स ले रहे हैं। अगर उनको पाकिस्तान से कुछ ख़तरा महसूस हो रहा है या उनको लग रहा है कि उनके जो रिसोर्सेज हैं वो सही से इस्तेमाल नहीं हो रहे, इस वजह से वो इस तरह की आई थिंक स्टेप्स ले रहे हैं। और ऊपर से जो उनके सदर के साथ हमारे मुल्क से वापसी जाते हुए जो उनके साथ हादसा हुआ, शायद उनकी भी उस चीज़ की भी एक रंजिश को हम मद्देनजर रख सकते हैं कि उसकी वजह से भी उनके दिल में कोई रंजिश पैदा हो गई हो कि शायद ये अल्लाह ना करे पाकिस्तान का कोई ये हिकमत अमली हो कि जो उनके सदर के साथ हुआ है। लेकिन सबके दिल में कोई ना कोई आता है, कोई ना कोई वजूहात होती हैं जिसकी बिना पर उन्होंने ये स्टेप्स उठाए हैं। पहले भी देखा गया उनकी तरफ से जो है पाकिस्तान के खिलाफ में जो कार्रवाई हुई है वो भी कोई खातिर खा पाकिस्तान और ईरान के साथ वो ताल्लुकात जो हैं उनको ख़राब किए हैं। और अब भी जो हुआ है, और वैसे भी ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर मेरे ख्याल से बंद है और हुकूमती तौर पर वहाँ पे स्मगलिंग जो है वो मना है। इनलीगल तरीके से जो है पाकिस्तान तेल ले रहा है ईरान से। देखें, जब इलीगल काम है उसके अंदर तो फिर इस तरह के काम तो होते हैं। अगर आप प्रॉपर चैनल के थ्रू काम नहीं कर रहे तो फिर वहाँ पर अमवात तो होती हैं, वो पाकिस्तान की हों या ईरान की हों। ये तो आपकी जो हुकूमत है उनको चाहिए ना कि पॉलिसीज़ इस तरह से बनाएं कि एक दूसरे के साथ तजारत शुरू करें। वो अगर आपको सस्ता तेल मिल रहा है तो आप उसको अब्लाइज करें, वो उस चीज़ को अब्लाइज करने के बजाय उस चीज़ को बंद कर रहे हैं और जाने खतरे में डाल रहे हैं। जाहिर सी बात है, लोगों को जब महंगी चीज़ में सस्ती चीज़ मिलेगी वो उस तरफ जाएंगे, और उस तरफ अगर मौत का खतरा भी होगा तो वो फिर भूखे मरने से बेहतर है कि वो कोई ना कोई खतरा मोल लें, तो फिर उसके अंदर उनकी अमवात हो जाती हैं। कोई मौलवी खामोश, लाहौर का मौलवी सारे खामोश पड़े हुए, हक बात क्यों नहीं कर रहे? इस मौलवी को बाहर आना चाहिए, हक बोलना चाहिए इसको। मौलवी तो ईरान को भी नहीं मानते, कहते वो शिया है। तो शिया जो है ना, शिया असल में मामला यह है कि शिया हमारे भाई है, मगर पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौर में शिया नहीं तो अभी किधर से आ गया शिया? हाँ जी, शियाओं का कोई अपना फ़िरका तो अभी भी मैं अपना फ़िरका बनाऊँ क्या? मैं खान का एक फ़िरका है, चलो तो मैं कोई अलग मुसलमान बन जाएगा? किसी के फिरके पर तो बात नहीं कर सकते ना, लेकिन ये जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट, हमारी जो जंगें शुरू हुई है शिया ईसाई मुस्लिम की, हाँ, हमने एक अल्लाह उनको रसूल को माने और उसकी तरीक़े पे चलना है, तब मुसलमान हम बनेगा। अगर उसकी तरीक़े पे नहीं चलेगा तो ये गलत। जो अगर दूसरे फिरके के लोग हैं, शिया है, बरेलवी हैं, जो भी दूसरे फिरके के लोग हैं, तो क्या उनके साथ हमारी नहीं बनेगी? नहीं, बैठ के बात करेगा तो इंशाअल्लाह ताला मसला हल हो जाएगा कि कौन हक़ में है। क्यों ये एक नहीं होते मौलवी? अगर ये हमारे पाकिस्तानी मौलवी सारे एक बैठ जाए और दिन शरीयत मोहम्मदी के बारे में फ़ैसला कर ले तो इंशाअल्लाह ना कोई चोरी होएगा, ना जुल्म होएगा, पाकिस्तान पर अल्लाह की रहमत हो जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? यार मेरी बात सुनिए, न्यूज़ का तो हमें इतना पता नहीं है ना, न्यूज़ हमने चेक की है। वैसे ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात सही हैं। बलूचिस्तान है, नज़दीक पड़ा है, हमें दोनों ने अभी तक कोई नुकसान वगैरह ऐसा कुछ नहीं किया है। बॉर्डर भी हमारे साथ नज़दीक है, ना उन्होंने ऐसा कुछ नुकसान दिया, ना हमें नहीं ऐसा कुछ किया है। जितने तक न्यूज़ की बात है, न्यूज़ तो देखी नहीं है, फेक भी हो सकती है। न्यूज़ अगर देखेंगे फिर कुछ कह सकते हैं बंदा। इतने बड़े बड़े चैनल से ईरान खुद कंडेम कर रहा है कि वाकई में हमने किया ये, तो हमारी तरफ से भी कोई गलती हुई होगी तो किया होगा या हम ही कर दिया? लाजमी बात है, गलती तो हो जाती है, ऐसे तो नहीं है। हमारे साथ इंडिया कहा जाता है कि बहुत दूर थे बॉर्डर से जिन लोगों पर हमला किया। ईरान से ज्यादा तो इंडिया पड़ा है साथ, हाँ, लाहौर के साथ पड़ा है। हाँ। उनके साथ ताल्लुकात कैसे? हाँ तक है दुश्मन ईरान के और उसके साथ इंडिया के साथ और दूसरे जो अफगानिस्तान के साथ भी ताल्लुकात कैसे हमारे? ताल्लुकात वो अभी पाकिस्तान को पता होगा, बलूचिस्तान के साथ तो सही है।
बलोचिस्तान पाकिस्तान और बलोचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? नहीं नहीं है, नहीं है? नहीं क्यों? नहीं है। अगर हिस्सा होता तो बलूचिस्तान के साथ ऐसे होता जैसे हो रहा है। आपको पता है बलूचिस्तान में हालात का आपको पता नहीं, शायद हम इतनी दूर से हैं बलूचिस्तान से, हमें पता है कि बलूचिस्तान में क्या क्या हो रहा है। यार है तो पहाड़ तो पाकिस्तान का ही है ना वो। साथ देते हैं बलूचिस्तान के साथ, क्यों नहीं कनेक्ट अच्छे होते। बलूचिस्तान और ईरान के ताल्लुकात जितने तक हैं वो आके चेक करें आप लोग, कैसे अच्छे ताल्लुकात। न्यूज़ का तो हमें पता नहीं कि न्यूज़ क्या थी, क्या है, क्या थी न्यूज़। बिल्कुल सही। कैसे देखते हैं यार, आपने ये बड़ी एक अचानक से बात कर दी कि पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बलोचिस्तान, नहीं तो है ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? भाई, नहीं है। अगर कोई चीज़ हमें मिल ही नहीं रही है, उल्टा हमसे फायदे ले रहे हैं। तो वो तो गवर्नमेंट के साथ आपके जो मामला खराब होंगे तो आप उसे अलग तो ना करें पाकिस्तान से। यार अलग क्या अलग, आप लोग हमको खुद अलग कर रहे हैं, हम तो नहीं होना चाहते ना। आप लोगों का रवैया ऐसे, हम क्या करें, अलग ही होना पड़ता है। तो यार मामला खराब तो लाहौर के साथ भी खराब है, कुछ ना कुछ चीजें जो सब्सिडीज हमें भी जो कि चीजें नहीं मिल रही, तो ऐसा तो नहीं मुल्क से नाश ना हो जाए आप? भाई हमें तो तकरीबन 1956 से कुछ नहीं मिल रहा है। तो क्या मसाइल है, कुछ बताना चाहेंगे मसाइल अपने? मसाइल ढेरों मसाइल है। अभी मैं कौन सा मुल्क का वजीर आजम लगा पड़ा हूँ या आप लोग वजीर तो आप आजम? जहाँ पर सिटीजन तो है ना मैं मुल्क के आम वजीर आजम शहरी साहब, हूँ, एक शहरी क्या फेस कर रहा है वो बता दें। आम शहरी जैसी बात मैंने की है, जो चीज़ हमें नहीं मिल रही है वो आप लोगों को सामने पड़ता है, अभी आपको पता है। अब आप देखें कि इंडिया और ईरान के दरमियान चाबहार पोर्ट को लेकर जो मुआहदा तय पाया है, अगले 10 सालों के लिए जो है चाबहार पोर्ट इंडिया ने अपने अंडर ले लिया है, और यही पोर्ट है वो जिस पर इंडिया ने पहले भी इन्वेस्टमेंट की थी और अब भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान एक गैस पाइपलाइन मनसूबा जो आज तक पूरा नहीं हो सका, अगर ये पूरा हो जाता तो शायद पाकिस्तान के रास्ते इंडिया में गैस जारी होती। वही बात देखिए, मैं आपको बताऊं कि ईरान भी एक मुसलमान मुल्क है, पाकिस्तान भी एक मुसलमान मुल्क है, लेकिन इंडिया ईरान के साथ कर रहा है, ताल्लुकात बना रहा है, उसके साथ वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, और हमारे साथ नहीं हो रही। क्यों? सिर्फ एक जो हमें दुश्मनी सिखाई गई है उसकी बिना पर, जहाँ पर उनको बेनिफिट्स नज़र आ रहे हैं इंडिया को, वहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ईरान को भी बेनिफिट नज़र आ रहे हैं इंडिया से। अब जाहिर सी बात है, ईरान तो सबसे ज़्यादा मशहूर है कि इसराइल पर हमले करता है और गैर मुस्लिमों के खिलाफ वो अपनी कार्रवाई करता है, लेकिन इंडिया के साथ वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उनको अपनी पोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। जाहिर सी बात वो देखें आपको कि इकोनॉमी को अपनी स्टेबल करने के लिए वो इस तरह के जो है ताल्लुकात बना रहा है, और वहीं पर पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात नहीं बन रहे, जो कि एक पाकिस्तान जो है वो ईरान के साथ भी ताल्लुकात बेहतर करना चाह रहा है और इंडिया के साथ भी करना चाह रहा है। खैर, इंडिया तो नहीं चाहता कि वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करे, ये उनके फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर कई बार ये बात कह चुके हैं। और अगर हम ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की बात करें तो आपको पता है कि हमें ऊपर से यूएस का कितना ज़्यादा प्रेशर है, हम पे सैंक्शन लग जाती हैं, जिसकी वजह से हम ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं कर पा रहे, ना उनके साथ लेन देन के मामला बेहतर कर पा रहे हैं। देखिए, ईरान एक तो आपने जैसे बात की कि यूएस की तरफ से हमारे ऊपर सैंक्शंस लग जाती हैं, उसके अलावा ईरान को जब पाकिस्तान से कुछ मिलेगा, बेनिफिट्स मिलेंगे, वो तभी आपने मुआहदे करेंगे जब आपकी अपनी जो इकोनॉमी है वो स्टेबल नहीं है। तो फिर दूसरा मुल्क आपके साथ क्यों ताल्लुकात बेहतर करेगा या क्यों तजारत करेगा जब आपके पास अपने रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास डॉलर्स नहीं है। देखिए, इंटरनेशनल लेवल पर डॉलर्स के ऊपर वो होती हैं सारी डील्स होती हैं, जब आप उनको प्रोवाइड नहीं कर सकते डॉलर, तो फिर वो आपके साथ क्यों किसी और करेंसी के ऊपर आपके साथ करेंगे। बात ये बताऊं कि इंडिया बहुत सारे ममालिक के साथ इंडियन करेंसी में लेन देन के मामला कर रहा है। वो तो देखे ना, एक यूनिवर्स मतलब कि आप बात करें मेरे ख्याल 35 to 40 कंट्रीज में वो लीगल हो गई है उनकी करेंसी। उन्होंने अपनी करेंसी को इतना ज़्यादा स्टेबल कर लिया है कि वो अब उस करेंसी के ऊपर वो तजारत कर रहे हैं, और पाकिस्तान की करेंसी देखें आप दिन ब दिन पीछे से पीछे जाती जा रही है। ये वजूहात हैं, इकोनॉमी की वजूहात हैं, आपकी नाकिस पॉलिसीज़ की वजूहात है, जिसकी वजह से हमारा मुल्क दिन ब दिन पीछे जा रहा है, ना कोई किसी के साथ ताल्लुक बेहतर कर पा रहा है। जिनके साथ ताल्लुकात बेहतर थे उनके साथ खराब होते जा रहे हैं। चाइना के साथ देख लें, ईरान के साथ देख लें, जो कि हमारे एक अच्छे दोस्त और अच्छे हमसाए मुल्क माने जाते थे, उनके साथ भी हमारे जो ताल्लुकात हैं वो खराब से खराबतर होते जा रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जो हमारे हुक्मरान हैं वो सिर्फ अपनी ज़ाती सियासत के अंदर लगे हुए हैं, एक दूसरे के साथ मतलब बदले की सियासत कर रहे हैं। उनके लिए मुल्क कौम, उनकी आने वाली नौजवान नस्ल, उनके लिए कोई उनकी पॉलिसीज़ नहीं है, हमें ना कोई नज़र आ रही हैं कि कोई प्रोजेक्ट्स कर रहे हों या फिर कोई उनके लिए ऐसे कोई इकदाम कर रहे हों कि जिसकी वजह से उनको लगे कि पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ हम लेके जा सकें। ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। सिर्फ यही नज़र आ रहा है कि सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे आप वीडियोज़ बना लें या फिर आप इम्प्रेस कर लें लोगों को, या फिर आप जो है अपने जो आपको लेके आने वाले हैं उनको खुश करते रहें, उनको बजट प्रोवाइड करते रहें। लेकिन आवाम के लिए अभी तक देख लें, साल तकरीबन होने वाला है हुकूमत बनी को, अब तक आपने बताएं कि कौन सा ऐसा रिलीफ मिला जो आवाम को मिला हो। बिजली वो महंगे से महंगी होती जा रही है, पेट्रोल वो से महंगा हो जा रहा है, ताल्लुकात आपके खराब से खराबतर होते जा रहे हैं, तो फिर इस मुल्क का क्या बनेगा? कुछ भी नहीं बन सकता। गलत है। ये सब कुछ हमारी हुकूमत को देखना चाहिए क्या हो रहा है ईरान वालों के साथ, उन्हें बिल्कुल देख के चलना चाहिए कि ये गलत हो रहा है। हमारा एक मुस्लिम कंट्री है वो, और उसके साथ इतना गलत हो रहा है। हुकूमत को देखना चाहिए और इस पे स्टैंड लेना चाहिए। ईरान के साथ हमारी बनती क्यों नहीं है? जनवरी में भी आपस में रिटेलिएटरी अटैक्स हुए थे, तो ईरान के साथ हमारी क्यों नहीं बनती? क्या कहती हैं आप? ऐसे तो कहते हैं कि मुस्लिम ब्रदर आपस में भाई भाई हैं, लेकिन क्यों नहीं बन रही?
जब देखा यही देखा जाता है ना कि जब आप लोग खुद आपस में ही नहीं आजकल है, आप खुद देखें तो आपस में ही नहीं है तो कैसे मिलके चलेंगे। मतलब सीधा देखें और कुछ क्या कुछ तो बताएं ईरान के बारे में, स्टूडेंट हो। बस ठीक है, हम लेट हो